माय चैनल एंड आई एम बैक विथ अनदर यूट्यूब वीडियो। एंड आज का वीडियो होने वाला है वंस अगेन रिव्यू वीडियो। एंड मैं आपके साथ अपना रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मेरे रिव्यू वीडियोस काफ़ी पसंद आते हैं आप लोगों को, तो थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। एंड ऑल्सो आज का रिव्यू होने वाला है बोटॉक्स प्लस स्ट्रेटनिंग का। ओके गाइस, तो मैंने आपके साथ अपने एक प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था अपना बोटॉक्स का एक्सपीरियंस कि मेरा बोटॉक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा। मैंने फर्स्ट टाइम बोटॉक्स करवाया था अपने बालों पे अराउंड 7 मंथ पहले। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपने स्ट्रेटनिंग का भी एक्सपीरियंस प्लस बोटॉक्स एंड स्ट्रेटनिंग में क्या अच्छा होता है। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। गाइज, मैंने स्ट्रेटनिंग सबसे फर्स्ट टाइम मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया था 2017 में। मेरी सिस्टर का मैरिज था, इसलिए मैंने अपने हेयर्स पे स्ट्रेटनिंग करवाया था। एंड फर्स्ट टाइम जब मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया था तो मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ था। आप देख सकते हो मेरे हेयर्स कैसे हो गए थे। लाइक मेरे हेयर्स यहाँ तक, लाइक मेरे हेयर्स शॉर्ट थे उस समय और शॉर्ट थे, तो मेरे हेयर्स इतने हुए थे स्ट्रेटनिंग के बाद, लाइक एटलीस्ट इतना था। हाँ, तो फर्स्ट टाइम जब मैंने करवाया था तो मेरे हेयर्स काफ़ी अच्छे थे। लाइक मेरे हेयर्स में वॉल्यूम था एंड मेरा हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं हुआ था। एंड मेरा जो ग्रोथ भी है, लाइक आपका जो बाल रिबॉन्ड, लाइक आपका जो हेयर्स आते हैं कर्ली, जो भी आपका टेक्सचर है बाल का, वो मेरा काफ़ी टाइम के बाद आया था। लाइक आई थिंक 7 to 8 मंथ्स के बाद आया था। एंड काफ़ी टाइम के बाद मेरे पूरे हेयर्स कर्ली हुए थे। तो फर्स्ट टाइम मैंने तब कराया था एंड तब मेरे हेयर्स काफ़ी अच्छे थे। मुझे पार्लर से ही रिकमेंड हुआ था कि मुझे कौन से शैम्पू यूज़ करना है। मैंने वेला का शैम्पू लिया था, उन्होंने मुझे वेला का दिया था शैम्पू यूज़ करने के लिए, तो मैं वेला का शैम्पू यूज़ करती थी। एंड मेरा कोई हेयर फॉल नहीं था। मैं हर 2 महीने में या फिर कभी कभी 1 महीने में मैं स्पा लेती थी अपने बाल में। एंड मेरे बाल अच्छे थे, मेरे बाल बहुत मतलब मैनेजेबल थे एंड हेयर फॉल नहीं था, टच वुड, एंड सब चीज़ें अच्छी थी। एक्सपीरियंस अच्छा था मेरा फर्स्ट टाइम स्ट्रेटनिंग का। उसके बाद सेकेंड टाइम मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया था 2019 में जून के आसपास। लाइक उस समय गर्मी थी। एंड फर्स्ट टाइम मैंने जब करवाया था तब मैंने करवाया था सितंबर लास्ट में। लाइक आप समझ सकते हो कि उस समय समर ऑलमोस्ट जा चुका था एंड विंटर वॉज अबाउट टू कम। तो सेकेंड टाइम जब मैंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी तो सेकेंड टाइम मैंने कराया था जुलाई, एकदम स्टार्टिंग जुलाई की, ठीक है। एंड उस समय काफ़ी गर्मी थी। एंड आप लोगों को पता है कि मैं कैलकटा में रहती थी एंड कैलकटा में ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है। तो मैंने जुलाई में कराया था, एकदम स्टार्टिंग जुलाई में मैंने कराया था सेकेंड टाइम। एंड जब मैंने स्ट्रेटनिंग करवाया था तब मेरे हेयर्स, लाइक यहाँ तक मेरे हेयर्स का लेंथ आ चुका था, आप फोटो में देख सकते हो। एंड जब मैंने कराया था तो आपका उस टाइम स्ट्रेटनिंग करवाया था, तो स्ट्रेटनिंग में क्या प्रोसेस होता है कि आपका स्ट्रेटनिंग के 2 डेज़ के बाद आपका हेयर वॉश होता है। स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस थोड़ा लेंदी होता है एज़ कम्पेयर टू बोटॉक्स। बोटॉक्स में मुझे लगा था आई गेस 3 से 4 घंटा एंड स्ट्रेटनिंग में मुझे लगे थे 6 घंटे। गेस अगर आपके बाल लंबे हैं तो और काफ़ी टाइम लग सकता है, मुझे लगा था 6 घंटा। एंड 6 घंटे में उन्होंने काफ़ी बार क्रीम लगाया था, काफ़ी बार मल्टीपल वॉशेज़ हुए थे एंड एक बार उन्होंने मेरे बाल में आयरनिंग की थी। ओके, तो जब फाइनल वॉश मेरा हुआ था उसके बाद उन्होंने कुछ क्रीम वगैरह लगाया था। एंड उसके बाद जब उन्होंने मतलब मेरा स्ट्रेटनिंग हुआ था एंड उस दिन जब मेरी आयरनिंग वगैरह, मेरे हेयर के जितने भी स्ट्रेटनिंग प्रोसेस थे सब चीज़ें हो गई थी। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोला था कि आपको 2 डेज़ के बाद आना है हेयर वॉश के लिए। एंड 2 डेज़ के बाद उस 2 दिन मुझे अपने बालों को ना बांधना था और ना किसी तरीके से भी, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं करना था कि जिससे मेरे हेयर्स में वेवीनेस आए। लाइक आपको अपने हेयर में वो लोग एक स्क्रंची तक लगाने नहीं देते। आप अपने बाल को टाई नहीं कर सकते, एक क्लचर तक नहीं लगा सकते हो, क्योंकि अगर आप लगाओगे तो उससे हल्का सा भी वेवीनेस आपके बाल में आ सकता है। एंड स्ट्रेटनिंग इज़ ऑल अबाउट आपके बाल एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। ओके, तो उन्होंने एकदम मना किया था मुझे 2 दिन तक कुछ नहीं करने के लिए। 2 दिन तक मैंने कुछ नहीं किया। एंड जब उन्होंने मेरा सेकेंड डे, जब उन्होंने मुझे बुलाया था वॉश के लिए, जब मैं वॉश के लिए गई, वॉश मैंने करवा लिया था। एंड आफ्टर वॉश मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि मेरे बाल थोड़े गिर रहे हैं, जो कि मेरा फर्स्ट स्ट्रेटिंग में नहीं हुआ था। सेकंड में मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे बाल गिर रहे हैं। तो उसके बाद उस समय तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मुझे लगा चलो ठीक है, आज अभी तो हुआ ही है, आगे देखते हैं, लेट्स सी कि आगे क्या होता है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आफ्टर 2 वीक्स मेरे बाल काफ़ी गिरने लगे। एंड आप जब न्यू स्ट्रेटिंग करवाते हो तो पार्लर वाले आपको सजेस्ट करते हैं कि आप स्ट्रेटिंग कराने के 1 मंथ के बाद आप अपने बालों में स्पा ले लो कि आपके बाल अच्छे रहें, क्योंकि स्ट्रेटिंग में आपके बाल को काफ़ी ज़्यादा मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो आपका
बाल लिटरली झाड़ू हो जाएगा, क्योंकि मेरे बाल एक टाइम पे झाड़ू हो चुके थे। तो उन्होंने मुझे बोला था कि स्पा कराने के लिए, एंड मेरे बाल उस टाइम तक काफ़ी गिरने लगे थे। तो मैं पार्लर गई एंड जिन्होंने मेरा स्ट्रेटनिंग किया था मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ना हेयर फॉल का, उनके पास एक था कि बाल में कुछ लगाने से आपका हेयर फॉल रुक जाता है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ये करवा लो स्पा के साथ, आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। वो कभी कभी होता है कि गर्मी में आप करवाते हो तो आपके हेयर फॉल होते हैं। तो फिर मैंने वो करवा लिया एंड उसके बाद भी गाइस मेरा हेयर फॉल बिल्कुल नहीं रुका। एंड वो दिन है एंड आज का दिन है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा अब आई थिंक मेरे बाल रिकवर करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि अब मैं अच्छे तरीके से अपने बाल पे ध्यान दे रही हूँ। उस टाइम हुआ, उसके बाद फिर वो चीज़ कराने के बाद भी मेरे बाल बिल्कुल भी गिरना नहीं रुके, थोड़े करके गिरते रहते थे मेरे बाल। एंड उसके बाद फिर लॉकडाउन आ गया, कोविड आ गया था, तो मैं ज़्यादा अपने बाल पे ध्यान नहीं दे पाई थी, ना ही मेरे बाल को जो स्पा वगैरह जो भी मेंटेनेंस लगता है मैंने अपने बालों को नहीं दिया था। उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल प्लस मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो गए थे उस वजह से। एंड उसके बाद फिर 3 साल तक मैंने कंटिन्यू अपने बालों में कुछ नहीं कराया। 20, 21, 22, 23 3 साल मैंने बिल्कुल कुछ नहीं कराया, क्योंकि 2020 तक तो मेरे स्ट्रेटनिंग ऑलरेडी थे बाल में। तो उसके बाद फिर अभी 2024 में मैंने बोटॉक्स करवाया। ये 3 साल मेरे आई थिंक मेरा हेयर फॉल काफ़ी हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेटनिंग के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ख़राब होते हैं अगर आप अपने बाल को मेंटेन ना करो तो। एंड स्ट्रेटनिंग में आपके बाल पूरे तरीके से डैमेज होते हैं, क्योंकि वो पूरा आपके बाल में केमिकल ही यूज़ करते हैं। उसमें आपका कोई भी प्रोटीन नहीं यूज़ किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ आपका केमिकल ही यूज़ होता है आपका जो स्ट्रेटनिंग का प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो उसमें आपके बाल 110% डैमेज होंगे गाइस, ओके। तो इसीलिए फिर उसके बाद फिर मैंने लिटरली कुछ नहीं कराया। एंड उसके बाद फिर इस साल ही मैंने बोटॉक्स करवाया। एंड बोटॉक्स के बारे में मैंने काफ़ी चीज़ें पता की। बोटॉक्स में आपका केमिकल यूज़ नहीं होता है, उसमें आपका प्रोटीन यूज़ होता है एंड उसमें आपके बाल पूरे तरीके से डैमेज नहीं होते हैं। स्ट्रेटिंग अगर आप करवाओगे तो पार्लर वाले आपको खुद बोलेंगे कि मैम आपका इसमें पूरा बाल डैमेज होगा, 110% डैमेज होगा। इसमें आपका कुछ नहीं है कि आपका बाल डैमेज नहीं होगा। मैंने जब सेकेंड टाइम कराया था शायद मेरे बाल की उस समय हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, बट मुझे उतना आइडिया नहीं था ये सब चीज़ों के बारे में। एंड मैंने जाके उस समय स्ट्रेटनिंग करवा लिया था, तो इसलिए मेरा बाल और डैमेज हो गया। तो इसलिए मैंने इस बार स्ट्रेटनिंग नहीं करवाया एंड मैंने इस बार बोटॉक्स करवाया। बोटॉक्स का मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स नहीं दिखा। ऑल्दो ऑब्वियसली अगर आप अपने बाल में किसी भी तरह का ट्रीटमेंट करवाओगे तो आपको हेयर फॉल तो डेफिनेटली होगा ही होगा। तो और मेरे बाल की स्थिति ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जब मैंने बोटॉक्स करवाया था तो पार्लर वाले ने मेरे हेयर्स को देख के बोला था कि मैम आपके बाल की जो हालत है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। एंड आई वाज लाइक कि प्लीज़ कुछ कर दीजिए भैया। एंड उन्होंने बोटॉक्स मेरे बालों में किया। एंड बोटॉक्स आई थिंक बोटॉक्स जब मैंने कराया था उसके बाद भी 1 मंथ के बाद मेरे बाल गिर रहे थे, बट इवेंचुअली स्ट्रेटनिंग जैसा एक्सपीरियंस नहीं था मेरा। एंड मुझे पता था कि मेरे बाल डैमेज हैं तो वो ऑब्वियसली गिरेंगे। तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेडिसिन वगैरह लिए थे। एंड मैंने बहुत सारा फ्रूट्स वगैरह ऐसे फ्रूट्स खाती थी जिसमें प्रोटीन रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे बालों तक प्रोटीन पहुंच नहीं रही थी। तो मैंने बहुत चीज़ें ली एंड आई थिंक कि अभी पहले से बहुत बेटर है। अभी मॉनसून की वजह से मुझे हेयर फॉल देखने को मिला है, लेकिन उसके बाद भी एज़ कम्पेयर टू बिफोर बोटॉक्स से पहले मेरे बाल कम गिरते हैं। तो गाइज़ मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप स्ट्रेटनिंग और बोटॉक्स में कंफ्यूज हो कि आपको क्या करवाना चाहिए तो आई विल सजेस्ट यू कि आप अपने पहले बालों की जो भी आपके बाल की जो कंडीशन है पहले आप उसको चेक करो। आपके बाल अगर पूरे तरीके से हेल्दी हैं तो आप स्ट्रेटनिंग करवाओ, नहीं तो फिर आप स्ट्रेटनिंग मत करवाओ, आप बोटॉक्स करवा लो, क्योंकि स्ट्रेटनिंग में आपके बाल पूरे तरीके से ऑलरेडी डैमेज होने वाले हैं। एंड अगर आपके बाल हेल्दी हैं एंड आपके बाल स्ट्रेटनिंग ले सकते हैं तो आप स्ट्रेटनिंग करवाने के बाद भी अपने बालों में स्पा लेते रहो एंड अपने बाल में ऑयलिंग वगैरह करते रहो, क्योंकि ऑयलिंग करने से आपका बाल जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव रहता है कि आप स्ट्रेटनिंग ऑलरेडी आपने स्ट्रेटनिंग करवाया है, आपके बाल तो पूरी तरीके से डैमेज हो चुके हैं। एंड स्ट्रेटनिंग में आपको तेल लगाने के लिए मना नहीं करते हैं, आप आराम से ऑयलिंग कर सकते हो। एंड बोटॉक्स में आपको ऑयलिंग लगाने के लिए स्ट्रिक्टली मना किया जाता है, क्यों? क्योंकि जिस समय आप ऑयलिंग करना शुरू कर दोगे आपके हेयर से बोटॉक्स जाने लगेगा, क्योंकि बोटॉक्स इज़ अ टेम्प्ररी प्रोसेस एंड स्ट्रेटनिंग इज़ अ परमानेंट प्रोसेस अनटिल अनलेस जब तक आपके जो भी आपके बाल का टेक्सचर है वो आपका जो ग्रोथ होता है वो उसके बाद ही आपका स्ट्रेटनिंग जाता है। लेकिन बोटॉक्स में आप
वो मतलब एक प्रोटीन और केमिकल मिक्स करके जो भी आपके बाल पे लगाते हैं उससे आपके बाल स्ट्रेट होते हैं 50 to 60%। एंड अगर आप ऑयलिंग करने लगोगे तो वो धीरे धीरे आपके बालों से निकलने लगेगा। तो दिस इज़ द प्रोसेस फॉर बोथ द थिंग। एंड अगर आप स्ट्रेटिंग करवाते हो तो प्लीज़ ऑयलिंग करते रहो, स्पा कराते रहो। एंड अगर आप बोटॉक्स करवाते हो तो स्पा लेते रहो। एंड अपने बाल में अच्छा सिरम यूज़ करो। सिरम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे हेयर के लिए। मैं लॉरेल का सिरम यूज़ करती हूँ। मैं जो सिरम यूज़ करती हूँ वो ये वाला है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सिरम विद 6 प्रीशियस फ्लोरल ऑयल। ये वाला सिरम मैं यूज़ कर रही हूँ अभी अपने बाल के लिए। आपको सिरम यूज़ करना अच्छा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ जब हेयर वॉश के टाइम ही ऑयलिंग लगा रहे हो तो बाकी जो 2 दिन आप हेयर वॉश नहीं करते हो उस समय भी आपके बालों को किसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे आपका बाल मैनेजेबल रहे, आपके बाल में शाइन रहे। एंड बहुत चीज़ें ऐसी होती है, तो मैं इसलिए ये लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टिकी नहीं है, प्लस मेरे बालों में मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है पहले से, तो इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ। ओके गाइज, सो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आपको आपके बालों के लिए क्या सूटेबल है, आप क्या करवा सकते हो, स्ट्रेटनिंग करवा सकते हो या बोटॉक्स करवा सकते हो। मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर। मैं बोटॉक्स क्योंकि मैंने बोटॉक्स एक बार करवाया है एंड मैंने स्ट्रेटनिंग 2 बार करवा चुकी हूँ मैं। एंड स्ट्रेटनिंग का एक्सपीरियंस मेरा काफ़ी ख़राब रहा है एंड बोटॉक्स का एक्सपीरियंस मेरा ठीक रहा है, क्योंकि मेरे बाल स्ट्रेटनिंग में काफ़ी डैमेज हो गए थे एंड बोटॉक्स में मेरे बाल उतने डैमेज नहीं हुए थे। तो आपका बाल का जो भी टेक्सचर है आप उस हिसाब से दोनों में से कोई भी चीज़ें करवा। ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस पसंद आया होगा तो वीडियो को प्लीज़ एक बड़ा सा थम्स अप दे देना। एंड मैं आपसे मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि मैं और भी रिव्यू वीडियोस के साथ आऊँ तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो कि मैं कौन से प्रोडक्ट का रिव्यू आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। तब तक मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।